विदर्भातील सर्वोत्तम डिजिटल व्हिडिओ हिंदी दैनिक चॅनल पार्थशर यांचा तिसऱ्या वर्षामध्ये पदार्पण होत आहे. नेहमी न्याय, हक्क आणि सामाजिक, शैक्षणिक सर्व चळवळीतील बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत आहे. अशा या पार्थशर समाचारास तिसऱ्या वर्षी वाटचाल करत असल्यामुळे मी रवींद्र शिंदे त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतोय. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवक 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के गांव में मकान में शौचालय के लिए गड्ढा खोदते वक्त गड्ढे से 12वीं शताब्दी की भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने वाली मुद्रा वाली मूर्ति मिली है। खेडमक्ता गांव में रहने वाले गजानन मानकर के घर में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढे की खुदाई करीब 7 फीट हो गई थी। तभी गड्ढा खोद रहे लोगों को बड़ा सा काला पत्थर नजर आया। जब उसे पत्थर को बाहर निकाला तो उसमें नक्काशी भी दिखी। उसे साफ किया गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो आम पत्थर नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने की मुद्रा में खड़े हुए की मूर्ति थी। मूर्ति को पत्थर उकेरा गया था और उसमें शानदार नक्काशी की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिलने की खबर जैसे ही गांव में और आसपास के इलाके में फैली तो लोगों की भीड़ मूर्ति के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगी। मूर्ति की पूजा अर्चना की गई, दूध से अभिषेक किया गया। इतिहास के जानकार अशोक सिंह ठाकुर का कहना है कि ये मूर्ति 12वीं शताब्दी की हो सकती है और चालुक्य काल से संबंधित है। इस प्रकार के ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिलने का ये पहला मामला है। मूर्ति दक्षिणी शैली की है। अशोक सिंह ठाकुर ने आगे बताया कि श्री कृष्ण के सिर पर करंडक मुकुट धारण किया है और हाथ में बांसुरी है। मूर्ति के दोनों ओर दक्षिणाट्य शैली में नक्काशी की गई है। खुदाई के दौरान मूर्ति के अलावा वहां मंदिर होने के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए चालुक्य काल में इस क्षेत्र में श्री कृष्ण का मंदिर रहा हो ऐसी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। यदि इस क्षेत्र में और शोध किया जाए तो इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है। अशोक सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि चंद्रपुर जिले को ऐतिहासिक धरोहरों का वरदान प्राप्त है। यहाँ पाषाण युग के कई अवशेष पाए जाते हैं। जिले में मौर्य, सतवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य, नागा, परमार, गोंड, भोसले शासन करते थे। जिले में कई खूबसूरत इमारतें आज भी इतिहास की गवाही देती हैं। चंद्रपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जिले में पहली बार श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। वीडियो पे क्यों? चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के अंतर्गत आने वाला खेड़मत्ता गांव में शौचालय के निर्माण कार्य करते समय वहां पर एक काले पाषाण में एक जो मूर्ति मिली है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। मूर्ति सबसे खास बात यह है कि वो उसमें साउथ का टच उस मूर्ति में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने करंडक मुकुट धारण किया है और मूर्ति के ठीक बगल में एक बहुत ही सुंदर दक्षिण के मंदिर का एक शिल्प उकेरा गया है। तो ये जो मूर्ति है ये लगभग चालुक्य पीरियड की ही इसे माना जाना चाहिए और ये हो सकता है कि ये मूर्ति साउथ में से बनवा के चंद्रपुर ज़िले में खास पूजा पाठ के लिए उस दौरान किसी व्यक्ति ने लाया हो और बाद में ये मूर्ति खोदकाम में ही मिली है। इसका मतलब वो मूर्ति को किसी ने वहाँ गाड़ दिया होगा, ये काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन एक बहुत सुंदर ये श्री कृष्ण की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, इस टाइप की मूर्ति चंद्रपुर में अभी तक देखी नहीं गई है और ख़ासकर कृष्ण का जो शिल्प है वो साउथ में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रपुर में जितने भी परमार कालीन मंदिर है उसमें श्री कृष्ण का शिल्प नहीं दिखता है। तो ये मूर्ति एक प्रकार से पहली मूर्ति होगी चंद्रपुर जिले में श्री कृष्ण की साउथ वाली मूर्ति काले पाषाण में। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मूर्ति है ये। चंद्रपुर शहर के दाताला मार्ग स्थित जगन्नाथ बाबा नगर के छोटे से वार्ड से एक शिक्षक विधायक और गोंडवाना विश्वविद्यालय में 6 सेनेट के रूप में चुनकर आने से ये वार्ड अचानक सुर्खियों में आ गया।
जगन्नाथ बाबा नगर के रहने वाले विधायक सुधाकर अडबाले हाल ही में नागपुर संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख की पहल पर शिक्षा के क्षेत्र में इन दिग्गजों का भव्य नागरिक सत्कार और अभिनंदन किया गया। 4 महीने पहले हुए गोंडवाना विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में चुने गए प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर कुंभारे, डॉक्टर मिलिंद भगत, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर सतीश कन्नाके, डॉक्टर सुधीर होंगे, डॉक्टर प्रवीण जोगी, ऐसे कुल 6 सीनेटर जगन्नाथ बाबा नगर इलाके में रहते हैं। बगल के वार्ड से विजय बटखल को भी सीनेट के राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। विधायक सुधाकर अडबाले और उनकी पत्नी सीमा अडबाले सहित इन 7 सीनेटरों का शनिवार शाम 7 बजे दाताला रोड चंद्रपुर स्थित जगन्नाथ बाबा मठ में जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख की पहल पर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान और रोगी देखभाल के लिए जन विकास सेना के अजीत देखने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने वाली शुभांगी और प्रशांत खाडेलकर की पुत्री निर्देश निशिदा को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पप्पू देशमुख ने की और सकाल जिला प्रतिनिधि प्रमोद काकड़े, जन विकास सेना उपाध्यक्ष घनश्याम येरगुड़े, महिला अघाड़ी अध्यक्ष मनीषा बोबडे, नगीना बाग वार्ड की पूर्व पार्षद उषा ताई धांडे, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर श्याम मोहारकर, श्री सदगुरु जगन्नाथ बाबा देवस्थान मठ के सचिव यादव राज धवस, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर संजय बेले और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कस्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे। कोणत्याही कार्यक्रमाला कार्यक्रमाच्या अगोदर 10-15 मिनिटं अगोदर जाऊन पोहोचलेला। आज पहिल्यांदा असं घडलेलं आहे की या कार्यक्रमाला मी इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वेळ उशिरा आले। या तुमच्या आपल्या जगन्नाथ बाबा नगराचे मोठे साहित्यिक, फार चांगले वक्ते असलेले प्राध्यापक डॉक्टर श्याम मोहरकर सर, सीमा रुद्दे मॅडम, प्राध्यापक डॉक्टर संजय बेले। 4 लाईन्स अशा आहेत, द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप, बट आय प्रॉमिसेस टू कीप बिफोर आय स्लीप। या कवितेच्या 4 लाईन्स आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या डेस्कवर ठेवल्या होत्या। त्या कवितेच्या लाईनचा सारांश असा आहे की देशामध्ये ज्या पोरांनी 200 करोड कोरोनाच्या काळामध्ये जी मदत केली, एवढं मोठं नाव आपल्या या जगन्नाथ बाबा नगरात आहे। त्यासाठी मी सारंगसाठी आपण सगळे टाळ्या नक्कीच वाजवूया आणि त्यासाठी ताला घडवणारा आमचे काय म्हणता येईल की बोबडे सर, कालिदासजी बोबडे सर, माता बोबडे मॅडम आहेत, यांचा देखील या प्रसंगी मी यांचा नामोल्लेख नक्कीच झाला पाहिजे असं आहे। मॅडम, आणि हा धक्का अडवाले सरांनाच नाही बसला, माझी पत्नी सूत्रसंचालन करत तेव्हा मलाही हा धक्का बसला। या मंचावर उपस्थित असलेले हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर जाता है तो सभी को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। धनोजे कुंभी समाज मंदिर लक्ष्मीनगर समिति अध्यक्ष को सलाह है कि समाज को राजनीति से दूर रखना चाहिए और समाज को सर्वांगीण उन्नति के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। समाज ने 2019 के चुनाव में मुझे भरपूर समर्थन दिया। सांसद बालू धानोरकर ये कहते हुए इसके लिए समुदाय के सभी सदस्यों को धन्यवाद अदा किया। धनोजे कुंभी समाज वर वधू परिचय सम्मेलन 2023 कृषि विशेषज्ञों, उद्यमिता, मार्गदर्शन, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक महोत्सव का सांसद बालू धानोरकर ने आयोजन करने के लिए आयोजित समिति की सराहना की। इस दौरान सभा में रेशम गाथी विशेषांक प्रकाशित हुई। ये विशेषांक सभा में मिलने वाले दूल्हा दुल्हनों और कृषि उत्सव के लिए उपयोगी है। इस वक्त विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर, यवतमाल जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष टीकाराम कोंगरे, पूर्व जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष टीकाराम कोंगरे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगले, वसंत जनिंग के अध्यक्ष आशीष कुलसंगे, धनोजे कुंभी समाज मंदिर लक्ष्मीनगर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सातपुते, चंद्रपुर सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोहर पाउनकर, चंद्रपुर
नगर स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष राहुल पावड़े, श्रीधर मालेकर, संजय खाड़े, देवीदास काले और संतोष कुचनकर आदि मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए विधायक प्रतिभाताई धानोरकर ने कहा कि उनका जन्म धनोजय कुंभी समाज में हुआ है, उन्हें इस पर गर्व है। लेकिन एक तरफ कुछ लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ समाज में महिलाओं के पांव पीछे खींच लिए जाते हैं। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ये मामला दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे महिलाओं का मनोबल गिरता है। लेकिन मैं डरने वाली महिला नहीं हूँ, बल्कि लड़ने वाली महिला हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ जिसने 12 आदमियों के खिलाफ चुनाव लड़ा। वही ईमानदारी से काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता मेरे साथ है। काँग्रेस यवतमाळ जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष त्यांनी सांगितलं की मी तिथे गेलो की मायनॉरिटीमध्ये आहे, त्यांना विचारा। ते आमचे काळे साहेब उमेदवार आणला काळेनी आणि सगळेजण म्हणतात की खासदाराचा माणूस आहे आणि अध्यक्ष कोण बनवला? खासदारांनी एका माणसावरती यवतमाळ बँकेचा अध्यक्ष आपण केला, मग तो काय धनुजय कुंभी नाही ती तेली आहे? त्याच्यानंतर इकडे जा, वसंतगिरीचा अध्यक्ष कोण बसला आहे? काळ्याले संघ बसले, शेवट बसला। या सृष्टी आपल्या करत असताना आपण तारतम्य विचार हे चालायचं। तुम्ही ज्या याच्यावर बसलात, खुर्चीवर बसला, तुमच्यावर आरोप होणार, पण आपण पहिल्या दिवशीचा जो मेळावा झाला त्या मेळाव्यामध्ये जे विशेषज्ञ बोलावले आपण, जल व कृषी तज्ञ सुधीर भोंगळे मोठ्या प्रमाणात त्यावेळेस त्या दिवशी आपण तुम्ही या मेळाव्याच्या संदर्भामध्ये आपले विचार विशद केले तेव्हा सांगितलं आपण की या समाजाचा मेळावा हा उपवर वधू परिचय मेळावा याच्यापुरता मर्यादित न राहता याच्याही पेक्षा कृषी मेळावा झाला पाहिजे। परंतु त्या कृषी मेळाव्याला खरंच आपल्याला पाहिजे तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही हे विसरता कामा नये। 200-300 लोकांची उपस्थिती आणि त्यांचं भाषण ऐकायसाठी नेमके 60-70 लोक उपस्थित राहणार हे सुद्धा आपण कुठेतरी, कारण शेवट एक कार्यक्रम कुणाचा झाला तर हा धनुजय कुंभी समाजाचा कार्यक्रम आहे। याच्या माध्यमातून आपण म्हणतो की आपला देश कृषी प्रधान आहे, आपला समाज हा कृषी व्यवसायाकडे आहे, जास्तीत जास्त लोक कृषी व्यवसायाशी संबंधित आहे। म्हणून या समाजाच्या उत्थानासाठी या समाजामध्ये उद्योजक निर्माण व्हावं, या समाजात चांगले समाज कार्य करणारे, सामाजिक कार्य करणारे लोक निर्माण व्हावं, राजकीय क्षेत्राचं पाठबळ या समाजाला मिळावं, इतर लोकांच्या पायऱ्या झिजवण्यापेक्षा अल्पसंख्याकाच्या आपल्या लोकांकडे हक्कानं जाता येईल अशा माणसाच्या पाठीमागे राहणं आपल्याला कधी योग्य राहील। म्हणून याच पद्धतीने आपण सर्वांनी विचार करत राहाल। हा काय निवडणुकीचा रंगमंच नाही, हा सामाजिक रंगमंच आहे। इथून एखाद्याने भाषण केलं म्हणजे मतात रूपांतर होते हा विषय नाही, किंवा एखाद्याने पाठिंबा जाहीर केलं म्हणजे याचा मतदान त्याला मिळालं हा विषय होत नाही। परंतु विचार मांडत असताना लोकांना आपल्या काय, तुम्ही तिथे आज एवढ्या अध्यक्ष म्हणून तुम्ही सुद्धा मिरवता, मी खासदार म्हणून मिरवतो, खूप मोठं सांभाळून बोलावं लागते। बीजेपीचे जिल्हा अध्यक्ष म्हणून देवरावजी ते बोलले की मी जन्मलो। नमस्कार, पार्थशार समाचारला मी दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि पार्थ समाचार हे नेहमी माझ्या प्रचारामध्ये अग्रेसर राहिलेले आहेत आणि मीडियाच्या माध्यमातून चांगली भूमिका यांनी बजावलेली आहे, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा खूप खूप अभिनंदन।